अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम अपना सेशन का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा यहाँ पे। एक मिनट। मेरी आवाज सबको आ रही है? कैन यू हियर मी? अब कुछ आवाज आ रही है, बीच में बिल्कुल कट गई थी सलाह। ओके। अभी तो ठीक से आवाज आ रही होगी, आई होप सो। अभी आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो, कैन यू हियर मी? यहाँ पे चैट में लिखकर बता दें सबको, अगर आवाज आ रही है तो। ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अभी तो आयशा आंटी चली गई हैं। चलें, जब वो आएंगी तो फिर मैंने ना एक इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करनी थी। सबसे पहले तो वो आएंगी तो फिर उसके बाद है ये कि यहाँ पे हम लोग पिछली बार डिक्टेटरशिप तक पढ़ चुके थे। प्रोबेबली नेशन और सॉवरेनिटी और वेल्थ वगैरह भी कंप्लीट हो गया होगा। तो एक मिनट वेट करिएगा, मैं फिर भी थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो थ्री वर्ड्स हैं, नेशन, सॉवरेनिटी और वेल्थ का, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेशन का सबसे पहले मैं बता देता हूँ। बैठ गए मतलब। चलो, ये सुनो सलार की। हाँ, इधर बैठ के ये सुनो। चलो, सुनो। मैंने कहा बात कर। प्लीज गाड़ी लो। म्यूट योर सेल्फ प्लीज। जी। तो मैं नेशन के बारे में बता रहा था। तो नेशन जो है ना, काइंड ऑफ अभी के अगर उसमें आप पर्सपेक्टिव में देखें तो अभी नेशन अभी एग्जिस्ट करती है। जैसे नेशन के अंदर एक प्रोबेबली आइडेंटिटी आ जाती है, कल्चर वगैरह आ जाता है। एक ग्रुप ऑफ लोगों का जो यूनाइटेडली रह रहे होते हैं एक जगह पे, और उनका एक कॉमन कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री और उनकी एक सेल्फ आइडेंटिटी होती है। ठीक है। जैसे ये है नेशन ऑफ पाकिस्तान। हम लोग हैं पाकिस्तानी, हमारी आइडेंटिटी है कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोग पाकिस्तान से हैं। हमारी आइडेंटिटी के अंदर हमारा कल्चर आता है। कल्चर के अंदर जैसे जैसे इम्पोर्टेंट चीजें आ जाती हैं, जैसे फेमस फूड कौन सा है, इस तरीके की चीजें आ जाती हैं। लैंग्वेज में उर्दू आ जाता है, जो मोस्ट कॉमन पाकिस्तान में बोली जाती है। बाकी और भी अलग अलग लैंग्वेज आ जाती है, बलोची वगैरह। ठीक है। और इसकी हिस्ट्री वगैरह आ जाती है कि ये कब बनी थी, इसकी ओरिजिन से लेकर अलग अलग चीजें। इसकी लैंड आ जाती है, अप्रोक्सीमेटली कितनी लैंड है, कितनी एग्रीकल्चर के लिए प्रोबेबली ठीक है, कितनी नहीं है। खैर, ये नेशन वाली जो चीज है ना, इससे मेरी जो पर्सपेक्टिव है मेरा, वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है। क्योंकि ये जो नेशन वाली चीज है ये फिर आइडेंटिटी के ऊपर आ जाती है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी एक चीज समझाई थी। ये वापस मैं समझा देता हूँ कि ये बिल्कुल एक जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें जो आइडेंटिटी एज अ मुस्लिम दिया है ना, ये इसको बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्ट इसमें आता है। क्योंकि इसको ना, ये जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें बनाया था, ये तोड़ मरोड़ के रख देती है हमें। ये जो नेशन वाली चीज है, ये आई भी क्रिश्चियंस के उससे है। उन्होंने नेशन वगैरह बनाई थी। जैसे अब देखें, वो लोग क्या करते थे, वो लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे इन बिटवीन कौन क्रिश्चियन है, कौन अगवानी है, कौन कौन है। और अब हर कोई अपनी नेशन को बर्तर समझता था। जर्मन्स अपने आप को समझते थे, ब्रिटेन्स अपने आप को समझते थे। लेकिन बात ये है कि इन्होंने नेशंस वाली जो चीज है ना, इससे हमें बहुत ज्यादा वो कर दिया है। क्योंकि इसमें फिर ये है कि मैंने बताया भी था, इससे फिर पावर जो है उनकी तरफ चली गई है। क्योंकि वो लोग तो यूनाइटेड ही रह रहे हैं काइंड ऑफ। उनके बीच में भी ये है, लेकिन उनके बीच में इतना नहीं है जितना हमारे बीच में। हमारे बीच में तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक अलग पाकिस्तान है। उस पाकिस्तान के अंदर भी एक अपना पाकिस्तान होगा। इस तरीके से कि आज का जो मुसलमान है, मैंने बताया था कि ये ईरान के अंदर भी चल रही है, ये हर मुस्लिम ममालिक के अंदर चल रही है।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये यहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पे चाहे कोई भी हो, अब यहाँ पे लोग एक दूसरे को उनकी जो बरादरी का नाम होता है, जैसे कोई शेख है, कोई नो सिद्दीकी है, कोई इस तरीके से उसके अंदर वो आ जाता है। फिर उन्हें बड़े टर्म्स में अगर देखा जाए, सिंधी या पश्तूनी या महाजिर या पता नहीं इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद उन्हें रिलीजन से देखा जाता है। रिलीजन है तो इस्लाम, लेकिन शाफई है, इमाम हम्बली है, या फिर इमाम अबू हनीफा का है, या इमाम मालिक का है। ये अलग अलग सेक्ट्स बनाते हैं, जिनसे फिर शिया सुन्नी इस तरीके के सेक्ट्स बन जाते हैं। तो दीन के अंदर एक और दीन है, ठीक है। दीन हमारा कभी इस सब को आगे नहीं लाया। उसने हमें फोकस किस पे किया? कुरान के ऊपर, सुन्नह के ऊपर। कुरान में क्या है? शरिया यानी लॉ, जिसको हमें पढ़ना है, हर मुसलमान को आना चाहिए। लेकिन हमने जो है ना, इस चीज को बिल्कुल ही अलग कर दिया है। तभी ये है कि हम लोग बहुत से दीन को मानते भी हैं और बहुत से को नहीं भी मानते। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम नहीं करते हैं, जो प्रैक्टिकल कुछ चीजें हैं वो हम कर लेते हैं। प्रैक्टिकल इन द सेंस कुरान पढ़ लेना, वो भी तर्जुमे के साथ नहीं। ये फिर कुरान अरेबिक वाला हम लोग नहीं पढ़ते। कभी कभार वो पढ़ लेते हैं ज्यादातर, जो रेसिटेशन होती है। उसके अलावा नमाजें हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं। ये हमारे लिए इस्लाम है। और इसीलिए नेशंस वगैरह ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोडिक्ट करती है चीज, क्योंकि इससे फिर ना वतन परस्ती आ जाती है। तो ये है, इसमें बहुत सी एग्जांपल आ जाती हैं। सेम यहाँ पे जो लिखी हुई एक एंशियंट इजिप्ट की एग्जांपल है, ये नहीं आ जाती सिर्फ, और भी बहुत सी आ जाती हैं। यूएसए की आ जाती है, बरतानिया की आ जाती है, रूस की आ जाती है, उन्होंने किस तरीके से उस्मानी खिलाफत को खत्म किया था, उसकी आ जाती है। और भी बहुत सी आ जाती हैं। तो ये इस्लाम से ना, जहाँ तक मेरा पर्सपेक्टिव है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोडिक्ट करती है, क्योंकि नेशन है, उसके एक अपने वो होते हैं। जबकि अल्लाह सुब्हानह ताला ने हर बंदे को एक राइट दी है, ठीक है, उसके ऊपर खलीफा मुकर्रर किया है गाइड करने के लिए, ठीक है। और सबके ऊपर इस्लाम नाफिज है। इस्लाम यानी शरिया यानी लॉ नाफिज है, जस्टिस नाफिज है। उसके अलावा सबके पास म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, और इस तरीके की चीजें नेशन भी देती है, लेकिन हर चीज नहीं देती। नेशन के अंदर ज्यादातर फोकस चीजें जो है वो आ जाती हैं, जैसे हिस्ट्री आ जाती है। हमें तो हिस्ट्री में भी नहीं आती हमारी, उनकी तो पूरी एक हिस्ट्री आती है, क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री आ जाती है, लेकिन हमारी इस्लामिक हिस्ट्री इतनी ज्यादा नहीं आती यहाँ पे। मतलब आती है, इस्लामियात के नाम पे आ जाती है, कुछ कुछ आती है, ज्यादा तो नहीं पढ़ाई जाती। ज्यादा जो मेन बहुत सी खिलाफतें गुजरी हैं और बहुत सी एम्पायर्स गुजरी हैं, वो नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है। हमारे कल्चर के नाम पे ये है कि कराची में या फिर ईरान में ये वाला खाना पकाया जाता है, और यहाँ पे नौरूज मनाया जाता है ईरान में। इस तरीके की चीजें की जाती हैं। उसके अलावा लैंग्वेज हमारी है, और हमारी एक छोटी सी हिस्ट्री है कि पाकिस्तान कब बना था, मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन सी जिद्दोजहद की थी, वो भी नहीं सही से बताई जाती, क्योंकि बहुत सी चीजें करप्ट कर दी गई हैं बीच में। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, सऊदी अरेबिया की भी बात कर रहा हूँ, बीच में ईरान की भी बात कर रहा हूँ, यमन वगैरह की भी। जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, इनमें बहुत सी ऐसी चीजें आ गई हैं जो मुसलमानियत से कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, और वतनिज्म से, ठीक है। यहाँ पे ये है कि आजकल मॉडर्न लोगों का अगर देखा जाए, तो मॉडर्न मुसलमान पॉलिटिशियंस के बीच में दो नजरिए होते हैं, जिनमें तीन नजरिए यू कैन से हो सकते। एक नजरिया होता है इस्लाम का, यहाँ पे मैं इसे आई से कर देता हूँ, और एक नजरिया होता है यहाँ पे पावर का। अब जिसके हाथ में पावर होगी, वो मतलब सबसे आगे होगी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल पावर यूएसए के हाथ में है, तो अब या तो इन्होंने यूएसए के पास जाना होगा, या फिर इस्लाम को नाफिज करना होगा, इस्लाम के ऊपर चलना होगा, जिसमें ये वाली जो पावर्स हैं ये आपको बहुत बुरे तरीके से हमला आपके ऊपर करेंगी। और इसके बीच में चलना यह है कि आप इस्लाम के ऊपर भी इतना नहीं चल रहे, और पावर्स के साथ भी चल रहे हैं एक तरीके से, लेकिन इतना नहीं कर रहे। बस उनकी भी मान रहे हैं, इस्लाम के भी कुछ कुछ मान रहे हैं, ठीक है। और इस्लाम का मतलब ये नहीं है कि आप बीच में चल रहे हो दोनों चीजों के, इधर भी लटके हुए उधर भी लटके हुए हो। ये चाहता है कि हम इधर जाएं, ये चाहता है कि हम इधर जाएं।
और अगर हम दोनों रस्सियों को पकड़ेंगे तो हम बीच में इस तरीके से लटकेंगे। सेम यही वाली हालत हुई हुई है। यहाँ पे अपनी मर्जी होती है तो इस्लाम नाफिज कर दिया जाता है, अपनी मर्जी नहीं होती तो इस्लाम नाफिज नहीं किया जाता उन जगहों पे। ठीक है, और पावर के नाम पे यूएसए वगैरह आ जाते हैं सामने, जिसके साथ ये लोग बैठ कर नाश्ते कर रहे होते हैं, इस तरीके की चीजें, और इस्लाम को उस वक्त भूल जाते हैं। खैर ये सारी चीजें। और ये जो बीच वाली चीज है ना, मेरा पर्सपेक्टिव जो है इसके लिए ये है कि ये कुफर है, काइंड ऑफ, यू नो व्हाई? क्योंकि पावर के साथ नहीं चला जा सकता, और इस्लाम के साथ भी नहीं चला जा सकता, आधा आधा नहीं चला जा सकता कभी भी। इस्लाम चलना है तो पूरा चलना है। इस्लाम अगर नाफिज करना है तो पूरा करना है। ये नहीं है कि आपने आधी चीज पकड़ ली और आधी बात, ये आजकल बहुत लोग करते हैं कि अपनी मर्जी से अहादीस ले आते हैं कुछ, बाकी अहादीस मानते ही नहीं है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एक तरीके से कुफर ही है, आधा इस्लाम मानना आधा ना मानना। अगर मान भी रहे हैं तो कौन सा मान रहे हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये हम मान लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कोई नहीं सामने आ रहा। जैसे हम नमाजें पढ़ रहे हैं, इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो वैसे प्रैक्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खैर ये तो वैसे ही एक एग्जांपल मैंने बताई है। आयशा आंटी अभी तक नहीं आई है, मैंने एक इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करनी थी। खैर मैं सॉवरेनिटी और वेल्थ को भी पूरा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इससे ना, मैं आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। वो मैंने वैसे आयशा आंटी के सामने ही बात करनी थी, लेकिन अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं। सॉवरेनिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सॉवरेनिटी का मतलब होता है एक सुप्रीम पावर, एक अथॉरिटी, एक गवर्नमेंट, जिसका पूरा एक रूल हो, डिसीजन मेकिंग हो, विदाउट कंट्रोल फ्रॉम अदर्स। ठीक है, ये वैसे ही मैंने ऐड की हैं कुछ चीजें, वरना तो यह है कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था इस तरीके की चीजों को ऐड करने का, क्योंकि ये मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता दूं। मगरिब है ना, और एशियंस में जो मैंने फर्क देखा है वो ये है कि दोनों में ही ना बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोडिक्शन है। और ये है कि इन्होंने जब भी कोई लॉ नाफिज किया है, मगरिब ने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख भी देख रहा हूँ, वेस्ट, ठीक है, डब्ल्यू से, और एशिया, ठीक है। यूरोपियंस और एशियंस में सबसे ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन, या फिर जो दोनों में डिफरेंस है वो ये है कि वेस्ट है ना, ये लॉ को ना, या फिर गवर्नमेंट को बहुत डीप देखता है, बहुत डीप देखता है। बताऊं क्यों? क्योंकि इसने बहुत सी चीजें इनमें क्रिएट की हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी चीज है, उससे छोटी चीज आ जाती है, ठीक है, उससे भी छोटी चीजें आ जाती हैं। यहाँ पे कोई चार लेती हैं, ठीक है, उससे भी छोटी चीजें आ जाती हैं। तो इन्होंने बिल्कुल इस तरीके से किया है, ठीक है। फिर उससे भी छोटी चीजें आ जाती हैं। इन्होंने सेम एजुकेशन के साथ भी यही किया है, इन्होंने नेशन के साथ भी किया है, इन्होंने इतना बुरा डिवाइड किया है। खुद ये डिवाइड नहीं होना, आप देखें क्रिश्चियनिटी को जाके, ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए, बल्कि इन्होंने तो पूरी नेटो बनाई हुई है, इसके पीछे भी पूरी जियो पॉलिटिकल चीज है, ठीक है। बस बात ये है कि इन्होंने बस ये हमारे लिए बनाई है नेशंस, सॉवरेनिटी, वरना तो ये खुद भी करते हैं फॉलो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें ये है कि इसमें हम, इन्होंने हमें इतना डिटेल में वो किया हुआ है ना, कि हमारे बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा रहती हैं। सॉवरेनिटी, वेल्थ, नेशन, हार्मनी, और पता नहीं कौन कौन सी बहुत सी ऐसी चीजें, ऐसे वर्ड्स भी हैं जो मे बी मुझे ना आते हो या आप लोगों को ना आते हो, वो उन्होंने सामने लाके खड़े किए थे। ठीक है, कब? 1900s में, जब ये लोग स्काई स्पीकआउट नामी अग्रीमेंट्स वगैरह बना रहे थे, इस तरीके की चीजें कर रहे थे। बस बात ये है कि इन्होंने इस तरीके की चीजें की ताकि हमें डिवाइड कर सकें। खुद ही देख लें, यूएसए के साथ इतने बड़े बड़े डिफेंस पैक्ट्स हो रहे हैं, और बहुत सी चीजें हो रही हैं, शोज हो रहे हैं, इनके अपने हिस्ट्री वगैरह तो ये लोग, इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। इन्होंने सिर्फ हमारी गुम की हुई है, क्योंकि इन्हें पता है कि जिस दिन वो आई उस दिन इन लोगों की चलनी नहीं है, ये लोग गए। क्योंकि हमेशा ऐसा हुआ है कि एक ही ऑर्डर रहता है दुनिया में, कभी कुछ और होता है कभी कुछ और, इसमें कुछ और में होता ही है कि कभी यूरोप
ऊपर रहता है, यानी यूनिटी रहती है सारी स्टेट्स में। पहले तो ये था फ्यूडलिज्म वगैरह थी। फ्यूडलिज्म का मतलब ये है कि यूरोप के पास कोई रूट वगैरह नहीं था जिससे वो तिजारत कर पाओ। उस वक्त के जमाने में तिजारत के ऊपर भी बहुत सी एलिगेशंस थी। सिर्फ कुछ चंद लोगों को ही इजाजत थी ट्रेडिंग करने की, और वो भी पोप ने ही दी हुई थी। वरना तो ये था कि फ्यूडल लॉर्ड्स रहा करते थे, या फिर किंगडम्स होती थी छोटी छोटी। किसी को फ्यूडलिज्म के बारे में पता है? फिर उसके बाद ये, फिर मेरी आवाज आ रही है सबको? कैन यू हेयर मी? चैट में अगर आप लोग It's लिखकर बता lagging. दें। जी ओके, जज़ाकल्लाह खैर। तो मैं पूछ रहा था आप लोगों से, फ्यूडलिज्म के बारे में आपको, आप लोगों को पता है? कोई भी हैंड रेस करके बता सकते हैं। चले मैं बता दें। फ्यूडलिज्म क्या है? फ्यूडलिज्म यह है कि उस वक्त के जमाने में यूरोप जो था ना, वो एक ही चीज के ऊपर डिपेंडेंट था। तो वो था फ्यूडलिज्म। बहुत ज्यादा यूरोप इसके ऊपर डिपेंडेंट था। वो एक लॉर्ड हुआ करता था, ठीक है, उसके पास कुछ फील्ड हुआ करती थी एग्रीकल्चर के लिए। वो फार्मर को ढूंढा करता था, ऐसे फार्मर को जो उसका गुलाम बने। वो गुलाम बनता फार्मर। तो उससे क्या होता है, ये फार्मर की जगह है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फार्मर को ये जमीन मिल जाती। अब वो लॉर्ड जो है उससे ये वापस नहीं ले सकता था, और ये वो वापस दे नहीं सकता था। तो इसलिए फार्मर के लिए क्या था कि उसे हमेशा इसकी हिफाजत करनी पड़ती थी। था ये कि उसे दोनों हिस्सों को डिवाइड करना पड़ता था। एक चर्च के लिए देना पड़ता था जो भी इसमें उगता था, और एक लॉर्ड को देना पड़ता था, ठीक है। और उसी की जिम्मेदारी थी, अगर लॉर्ड किसी एनिमी के पास चला जाए तो उसकी कफालत कर सके। बाकी इस तरीके के अजीबो गरीब लॉज थे। जैसे अगर उसकी, पता नहीं, मैंने पढ़ा था कि उसकी जो है ना, बेटी की अगर शादी हो या इस तरीके से कुछ था, कि उसे उसे पैसे देने पड़ेंगे इसके। तो इस तरीके की चीजें थी, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था फार्मर्स के लिए। एक ये वाली जगह थी, एक ये था कि क्योंकि उस वक्त ना सुएज कनाल जैसी जगह ना नहीं डिस्कवर हुई थी, जाहिर सी बात है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी बहुत आगे जाके अमेरिका को दरियाफ्त करना था। इंडिया भी उस वक्त प्रॉपरली दरियाफ्त नहीं हुआ था। तो इसीलिए उन लोगों का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम या फूड था ना, वो था टोटली, इट वाज डिपेंडेंट ऑन द लैंड विच द लॉर्ड्स हैड। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें थी, फ्यूडल लॉर्ड्स, किंगडम्स। किंगडम्स में किंग्स थे, फ्यूडल लॉर्ड्स फ्यूडल जो रूल्स को मानते थे, जो उसके ऊपर कर रहे थे, ठीक है। इस तरीके की चीजें थी। और ये है कि ये कोई अच्छी चीज नहीं थी, इसमें और भी बहुत सी डिटेल्स होंगी, लेकिन अभी मैं ज्यादातर यही चीजें पढ़ रहा हूँ। मैं अभी एक बुक शुरू की है मैंने, थ्री इकोनॉमिक सिस्टम्स ऑफ यूरोप। और ये सबसे पहला इकोनॉमिक प्रोबेबली सिस्टम था ये, जब मुस्लिम्स ने कॉन्कर करना शुरू किया था, डार्क एजेस जब चल रही थी, तो उस वक्त ये सारी चीजें चल रही थी। खैर, ये वैसे ही मैंने आप लोगों को बताना था। तो ये इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। एंशियंट इजिप्ट में अराउंड 2500 बीसीई में, बिफोर क्राइस्ट एरा में, फेरो जो थे वो फुली सॉवरेन थे ओवर देयर लैंड। यानी वो कुछ भी कर सकते थे, उनके पास पूरी अथॉरिटी थी, पूरा एक रूल था, ठीक है, ओवर देयर लैंड। विदर वो डिसीजंस भी किया कर सकते थे, और बाकी सारी चीजें। इस्लाम के अंदर इतना ज्यादा नहीं आता। ह्यूमंस आर रूलर्स, दे आर गवर्नर्स, दे गवर्न द लैंड। इस्लाम नाफिज करते हुए, नाफिज करते हुए, और खिलाफत कायम करते हुए, एक्सपेंशन करते हुए, इस तरीके की चीजें, जस्टिस रखते हुए, डिवाइन लॉ को इस्टेब्लिश करते हुए, ठीक है। सॉवरेनिटी काइंड ऑफ इज अ स्टूपिड वर्ड, जो जहां तक मुझे लगता है। खैर, वेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। वेल्थ है सोर्स ऑफ इनकम, यानी मनी वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर लैंड हो गई। जैसे आजकल के जमाने में जो जिनकी लैंड होती है वो उसमें घर बना के खुद भी रह सकते हैं, या फिर किसी को उसके ऊपर रेंट पे भी दे सकते हैं। इससे ये है कि कुछ लोग आके उनकी जमीन पे रहते हैं और उन्हें पैसे देते हैं उसके बदले में, ठीक है। इस तरीके से है। इसमें जो है मनी मिलता भी है, और बाकी सारी चीजें भी होती हैं। वेल्थ का मतलब बस ये है, मनी वगैरह हो गया, लैंड हो गया, या फिर सप्लाईज गुड्स हो गई, ठीक है। इसकी तो अलग अलग एग्जांपल हैं।
फार्मर्स हुआ करते थे, उनकी पास जो वेल्थ थी वो थी ये कि वो जो उगाते थे ग्रेन वगैरह, लाइव स्टॉक, या फिर बहुत सी चीजें, फिर उन्हें बहुत सी चीजें बेचते भी थे, जिससे उन्हें या तो सिल्वर या फिर गोल्ड मिलता था। ठीक है, दैट इज रिकॉर्डेड ऑन सुमेरियन क्ले टैबलेट्स एज अ पार्ट ऑफ ट्रेड एंड टेम्पल अकाउंट्स confirmed by archaeological discoveries। तो ये है। अब पहले तो मैंने आप लोगों से बात करनी है, फिर उसके बाद हम लोग ना इससे खत्म करेंगे 8:40 तक। तो अब आप लोगों ने बताना है। मैं आप लोगों को, गलती से मैंने स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दी। पहले तो ये बताया, मेरी आई होप कि आवाज आ रही होगी। कुछ इंटरनेट हमारी तरफ इशू हुआ हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये इतने ज्यादा वर्ड हैं, ये ये इतने ज्यादा वर्ड है, 101। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, आयशा आंटी अभी है नहीं, वरना मैं उनसे प्रॉपरली पूछ लेता, वो ज्यादा मुझे बता देती। मैंने पूछना ये था कि आई थिंक कि ये तो हल्के हल्के हमें आ जाएंगे वर्ड्स, या हमें मूव ऑन करना चाहिए, मतलब आगे की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि ये तो हमें हल्के हल्के आते रहेंगे। क्या हमें फिर पॉलिटिक्स वगैरह की तरफ चलना चाहिए? और अगर चलना चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं, चैट में बताना है या वैसे बताना है तो बता दें। या फिर हमें पूरे कवर करने चाहिए ये वर्ड्स, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा टाइम लगना है, जहां तक मुझे पता है कोई 10-20 सेशन तो लगने ही है। तो मुझे इसका आंसर या तो चैट में दे दें कि वी शुड कंटिन्यू, या वी शुड कंटिन्यू फ्रॉम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। हमें आगे से कंटिन्यू करना चाहिए, वर्ड्स को वैसे भी वर्ड्स आ जाएंगे हल्के हल्के। मुझे बता दें आप लोग, हैंड रेस करके या फिर चैट में आंसर दे दें। जी, आई एम वेटिंग। कैन यू गाइस हेयर मी? अगर तो आप लोगों को आवाज आ रही है तो फिर आप लोग बता दें मुझे। हम्म। मेरी आवाज सबको आ रही है? आई कुडंट अंडरस्टैंड, यस, कि मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वर्ड्स हमें ये पूरे कंटिन्यू करने चाहिए, या फिर हमें आगे से चलना चाहिए, अगले सेशन से हमें पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देखना चाहिए। जैसे मैंने ये शुरू में आपको सारा बताया था, ये देखें पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव सारा ये है। अब्दुल हमीद का मैंने बताया था सारा, सुल्तान अब्दुल हमीद ऑटोमन एम्पायर का, ये पूरा पॉलिटिकल है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें आगे चलना चाहिए, वर्ड्स को छोड़कर, या फिर वर्ड्स को हमें कंटिन्यू कर रखना चाहिए आखिर तक। मुझे बता दें आप। मेरे ख्याल है सलाह कि आप मेरे ख्याल है नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं और बीच में जहां जहां पे भी इस तरह की वोकैबुलरी आएगी वहां पे आप एक्सप्लेन कर देना। जी, क्योंकि ना मैं भी यही पूछना चाह रहा था, मुझे पता था कि आयशा आंटी ने भी इसी के ऊपर यही जवाब देना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं। और आपको मेरी आवाज आई है? मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी सबको आवाज आ रही है? हेलो? हाँ, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? हेलो? जी um, जी, आवाज आ रही है सलार आपकी। जी, मैं कह रहा था कि अगर आयशा आंटी भी होती तो वो यही कहती, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वर्ड्स ना आगे चले गए हैं। अभी हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी समझनी है, मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ। हमारा अभी नेक्स्ट में आना है ये सारा, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। प्रोबेबली प्रोबेबली ये सारा हमारा आना है। पहले हम लोग सारे सारे रिलीजन्स के जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हिस्ट्री में आए थे, उनके रिव्यूज वगैरह देखेंगे। क्रिश्चियनिटी, रोमन एम्पायर एंड बियॉन्ड, उनकी फिर हल्के हल्के हम लोग हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे।
और उसके बारे में भी मैंने कुछ बात वगैरह करनी है, फिर ज़ोरास्ट्रियनिज्म के बारे में भी बताऊंगा। तो ये सारी चीजें, टाइमलाइंस वगैरह भी हमने पढ़नी है, और बाकी इंपॉर्टेंट चीजें भी। किसी का अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर बता दें। हम लोग आई थिंक रैप अप करते हैं फिर इसे। आज आज शॉर्ट सेशन ही रखना था वैसे भी मैंने, क्योंकि इंटरनेट का भी कुछ इश्यू चल रहा है। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। जी, कोई नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं ख्याल है है तो। ठीक है अब। जी करें, ठीक है। हाँ। फिर हमें फिर रैप अप करना चाहिए। जजाकल्ला खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।